नमस्कार दोस्तों, आज हम उपनिषद पढ़ेंगे। आइए हम उपनिषद का पूरा अध्ययन करते हैं। उपनिषद हमने पिछले वीडियो में जो है ब्राह्मण ग्रंथ और अन्य ग्रंथ पढ़ाया था। आज हम उपनिषद पढ़ने वाले हैं। उपनिषद वैसे होते 108 हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम पढ़ाएंगे। उपनिषद का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है गुरु के समीप, यानी कि निकट, यानी कि उप का निकट होता है, और निषद का अर्थ होता है ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो गुरु के समीप यानी कि निकट बैठकर ग्रहण किया जाए, वही उपनिषद कहलाता है। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान ग्रहण करने वाले को जो किया जाता है वही उपनिषद कहलाता है। उपनिषद के विषय हैं, कुछ उपनिषद के विषय हैं, जैसे कि कुछ विषय दिए हुए हैं: ईश्वर, आत्मा, जगत, ब्राह्मण शिक्षा, ब्रह्म शिक्षा, ब्रह्म विद्या या ब्रह्म शिक्षा, ब्रह्म विद्या, और आध्यात्म जीवन, आध्यात्म विद्या। ये विषय हैं किसके? उपनिषद के कुछ विषय हैं, जैसे कि ईश्वर, आत्मा, जगत, ब्रह्म विद्या, आध्यात्म विद्या आदि। उपनिषदों की कुल संख्या हमने बताई 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, परंतु प्रमाणिक रूप से 12 ही है। यानी कि प्रमाणिक रूप से अगर बात करें तो 12 ही है। प्रमाणिक रूप से 12 ही है। प्रमाणित कितने हैं? 12 ही उपनिषद प्रमाणित हैं। जैसे हम 12 लिखे दे रहे हैं: ईश उपनिषद, केन उपनिषद, ईश केन, प्रश्न उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडोक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, मांडूक्य के बाद आता है तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय के बाद आता है ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ भी है, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद, कौशितकी, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रेयणी उपनिषद आदि। यानी कि कितने हो गए? 12 ही। प्रमाणिक रूप से जो 12 हैं: ईशोपनिषद, केन उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडोक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य, कौशितकी, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, मैत्रेयणी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। उपनिषदों की संख्या 12 है। तो ये 12 हमारे सबसे प्राचीन उपनिषद जो माना जाता है वो छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद। वो कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन। छांदोग्य उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा बृहदारण्यक। आचार्य शंकराचार्य जी ने इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। आचार्य शंकराचार्य जी ने, इनके बारे में बताते हैं। आचार्य शंकराचार्य जी ने अपना टीका लिखा हुआ है इस पर, इन उपनिषदों पर। यानी कि आचार्य शंकराचार्य जी ने अपना टीका लिखा हुआ है। टीका का मतलब संकलन किया हुआ है उपनिषदों पर। टीका आचार्य जी ने जो है अपना टीका लिखा हुआ है। टीका छूट गया है। टीका उपनिषदों पर टीका लिखा हुआ है। सबसे जो है बाद में अंतिम उपनिषद जो है अकबर के काल में, यानी कि सबसे बाद में जो है एक उपनिषद लिखा गया जिसका नाम था अकबर के शासनकाल में
जबालो उपनिषद, जबालो उपनिषद, हाँ आलो उपनिषद, आलो उपनिषद, आलो उपनिषद। इसका उपनिषदों का जो है सबसे अंतिम में ये लिखा गया अकबर के शासनकाल में। अकबर के उपनिषदों का फारसी में अनुवाद, यानी कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? प्रश्न बनेगा उपनिषदों का फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया? तो प्रश्न क्या रहेगा, मतलब ये प्रश्न रहेगा, उत्तर क्या होगा? दारा शिकोह। दारा शिकोह औरंगजेब का ये भाई था, इसको मरवा दिया जाता है, दारा शिकोह ने किया था। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। बहुत गर्मी हो रही है इस टाइम। उपनिषदों को का केंद्रीय सिद्धांत ब्राह्मण सिद्धांत है। उपनिषदों का केंद्रीय सिद्धांत ब्राह्मण सिद्धांत है। उपनिषदों का केंद्रीय सिद्धांत ब्राह्मण सिद्धांत है। उपनिषदों को भारत का दर्शन कहा जाता है। उपनिषदों को भारत का दर्शन कहा जाता है। उपनिषदों को भारत का दर्शन शास्त्र कहा जाता है, शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया उपनिषद। उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। प्रमाणिक रूप से हमारे 12 हैं, जो हमने 12 लिखवाए थे अभी, उनको याद कर लेना बारी बारी से। उनमें से सबसे बड़ा उपनिषद जो था, सबसे मतलब जो बड़ा था बृहदारण्यक था, और सबसे प्राचीन जो उपनिषद था वो जो है, सबसे प्राचीन जो है छांदोग्य उपनिषद था, सबसे प्राचीन छांदोग्य उपनिषद। आज के लिए अभी हम आगे पढ़ेंगे वेदांत।